दक्षिण अमेरिका यानी एक ऐसा महाद्वीप जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाने वाला अमेज़न जंगल, कार्निवल या फिर फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब साउथ अमेरिका केवल अपने जंगल या फुटबॉल के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी मशहूर होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि दक्षिण अमेरिका अब दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का गवाह बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ब्राजील से। ब्राजील यानी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जिसका बॉर्डर लगभग पूरे महाद्वीप से कनेक्ट है। यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स का पूरा नक्शा धीरे धीरे बदल रहा है। कभी जो देश केवल एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, आज दुनिया का सबसे आधुनिक पोर्ट हब बनने वाला है। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह काम अकेले ब्राजील नहीं कर रहा, बल्कि इसमें उसकी हेल्प कर रहा है दुनिया का सबसे डिप्लोमेटिक देश, जो हर किसी को डेट ट्रैप में फंसाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं चीन की। लेकिन सवाल ये है, आखिर चीन इस पूरे प्रोजेक्ट में खुद से पैसा क्यों लगा रहा है? क्या यह सिर्फ निवेश है या चीन की कोई बड़ी साजिश? चलिए डिटेल में जानते हैं। चीन एक ऐसा देश जो एनर्जी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दोनों को बाहर से मंगवाता है। आज से कुछ साल पहले तक चीन अपनी इन जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट था। लेकिन धीरे धीरे चीन को समझ आ गया कि अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो अमेरिका की छत्र छाया से निकलना होगा। लेकिन इससे निकलने के लिए सबसे जरूरी था अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड को कम करना या फिर अपने आयात स्रोत को डाइवर्सिफाई करना। डिमांड को तो कम नहीं किया जा सकता था, इसलिए चीन ने अपनी आयात स्थल को ही डाइवर्सिफाई कर दिया। वैसे अगर पास्ट की बात करें तो 2012 में चीन ने अकेले अमेरिका से 25.9 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद मंगवाए थे, और इसमें सबसे ज्यादा था सोयाबीन। जी हाँ, चीन के बंदरगाहों तक अमेरिका से करोड़ों टन सोयाबीन पहुंचता था। इनफैक्ट 2017 तक यह कारोबार और भी बढ़ गया था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2017 में अमेरिका ने 3.29 करोड़ टन सोयाबीन चीन को भेजा था। सोयाबीन ही नहीं बल्कि मक्का और कपास भी चीन अमेरिका से आयात करता था। लेकिन फिर आ गया टर्निंग पॉइंट, यानी कि 2017। ये वही साल था जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया। हालांकि यह ट्रेड वॉर अभी भी चल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति उतनी भयावह नहीं है। लेकिन जैसे ही यह ट्रेड वॉर शुरू हुआ, चीन को समझ आ गया कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। 2018 से 2020 के बीच में दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोयाबीन जैसी जरूरी चीज अमेरिका से चीन जाना लगभग बंद हो गई, क्योंकि यह इतनी महंगी हो गई थी कि चीन के किसानों और लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। मगर अब चीन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, खाना कहां से आएगा, क्योंकि आप भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर कहानी में एंट्री हुई हीरो की, और यह हीरो कोई और नहीं बल्कि साउथ अमेरिका की स्टार कंट्री ब्राजील थी। ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील पहले से ही सोयाबीन उत्पादन में आगे है। इनफैक्ट इसने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2019 और 2020 तक ब्राजील दुनिया का नंबर 1 सोयाबीन उत्पादक बन चुका था। तो बस फिर क्या था, चीन का ध्यान ब्राजील की ओर गया और ब्राजील भी चीन के साथ आने में इंटरेस्टेड था। यही बन गई सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अब सवाल यह था कि ब्राजील के पास तो सोयाबीन था, चीन को सोयाबीन की जरूरत थी, लेकिन इसका आयात निर्यात करने के लिए एक बड़ा बंदरगाह चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्राजील के पास बंदरगाह नहीं थे। ब्राजील के पास सैंटोस बंदरगाह था। सैंटोस पोर्ट की बात की जाए तो यह बंदरगाह साओ पाउलो राज्य में लोकेटेड है और इतने बड़े क्षेत्र में फैला है कि इसमें 58 टर्मिनल और 62 बर्थ मौजूद हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सूखी वस्तुएं, कंटेनर और हर तरह का माल आसानी से लोड होता है। इनफैक्ट 2023 में यहाँ से 173 मिलियन टन माल गुजरा था। लेकिन असली बात यह है कि चीन के लिए निकला हुआ अनाज और सोयाबीन भी यहीं से गुजरने वाला था। 2017 में चीन ने ब्राजील से 5.3 करोड़ टन सोयाबीन खरीदा था। 2018 में यह बढ़कर 6.8 करोड़ टन हो गया। और अगर आज की बात की जाए तो चीन की 70% से ज्यादा सोयाबीन सप्लाई ब्राजील से ही आती है, वो भी सैंटोस के इसी पोर्ट से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ने से सैंटोस पोर्ट पर दबाव भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा है, जिसकी वजह से 2025 तक औसत लोडिंग टाइम बढ़कर 17.5 दिन तक पहुंच गया था, जबकि पहले यह केवल 10 दिन हुआ करता था। यही नहीं, जहाज को बर्थ मिलने में 50 घंटे तक का समय लग जाता है, और 2025 में केवल 23% कंटेनर ही यहाँ से समय पर निकल पाते थे। बंदरगाह पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है। अब चीन सोचने लगा कि अगर यही चलता रहा तो फिर चीन को लगातार अनाज और अन्य उत्पाद आखिर कैसे मिलेंगे। बस फिर क्या था, चीन अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए बंदरगाह का आधुनिकीकरण करवाने के लिए खुद ही आगे आ गया। और यहीं से शुरुआत होती है असली मेगा प्रोजेक्ट की, जिसे कहा जाता है सैंटोस पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्लान।
अगर इस प्लान की बात की जाए तो ब्राजील और चीन मिलकर सैंटोस को पूरी तरह से बदल रहे हैं। इसके लिए समुद्र की तलहटी से लाखों टन गाद यानी सिल्ट हटाकर चैनल को गहरा किया जा रहा है और नए टर्मिनल, नए वेयर हाउस और नई मशीनें लगाई जा रही हैं। साथ ही अनाज टर्मिनल की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि चीन तक ज्यादा से ज्यादा उत्पाद भेजे जा सके। इसके अलावा यहाँ पर एक अंडर वाटर टनल का निर्माण भी हो रहा है जो बंदरगाह तक पहुँच को आसान बना देगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले इस टनल की लागत लगभग 950 मिलियन डॉलर है। यह अगले 70 सालों तक इस क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की रीढ़ बन जाएगी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतना बड़ा निवेश क्यों? क्या केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए? जी नहीं, इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स। दरअसल चीन अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और ब्राजील उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प है। साथ ही ब्राजील भी इससे फायदा उठाना चाहता है। इसके लिए चीन वहां पर इतना बड़ा निवेश कर रहा है ताकि उसे नया बाजार, ज्यादा एक्सपोर्ट और हजारों नई नौकरियां मिल सके। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा चीन को। एक तो उसकी कृषि जरूरतें पूरी हो जाएंगी और दूसरी अमेरिका के किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और साथ ही ब्राजील को अपनी ओर खींचकर दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव को भी कमजोर कर देगा। चीन ने इसमें फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया। चीन और ब्राजील ने मिलकर 20 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी वाला एक फंड बनाया। इसमें 15 अरब डॉलर चीन लैटिन अमेरिका कोऑपरेशन फंड में जाने वाले हैं और 5 अरब डॉलर ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक को मिलेंगे। हालांकि ये आंकड़े अभी सटीक नहीं है, लेकिन यह तो तय है कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा सैंटोस बंदरगाह के आधुनिकीकरण जैसे प्रोजेक्ट पर ही खर्च होने वाला है। इसका मकसद बड़े पैमाने पर महंगे प्रोजेक्ट बनाना है जो जल क्षेत्र और नेविगेशन चैनल को गहराई और चौड़ाई दोनों दे सके। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 2026 तक नेविगेशन चैनल की गहराई 52 फीट तक की जाएगी और दूसरे चरण में 2031 तक इसे 56 फीट तक गहरा किया जाएगा। और यह केवल एक बार का काम नहीं है, बल्कि हर साल लगभग 279 मिलियन घन फुट गाद यानी सिल्ट निकालनी पड़ेगी। अपग्रेड के बाद इसका मेंटेनेंस और भी बड़ा और महंगा हो जाएगा। मगर केवल सैंटोस का आधुनिकीकरण ही सबसे बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। दरअसल चीनी कंपनी कॉफको एक नया एग्रो टर्मिनल STS-11 भी बना रही है जिसकी लागत लगभग 285 मिलियन डॉलर होने वाली है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह टर्मिनल चीन के बाहर कॉफको का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी क्षमता 14 मिलियन टन कार्गो प्रति वर्ष होगी। पहले चरण में 2025 तक 8 मिलियन टन की क्षमता तैयार हो जाएगी और 2026 तक यह पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इतने बड़े गोदाम यानी वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं जो लाखों टन अनाज को सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही रेलवे ढांचे को भी अपग्रेड किया जाएगा। 120 डिब्बों वाली लंबी ट्रेनें बंदरगाह तक आ सकेंगी और ये ट्रेनें एक बार में 1500 टन प्रति घंटे माल उतार पाएंगी। इसके अलावा घाटों यानी पियर्स का ओवरहॉल होगा, नए लोडिंग सिस्टम लगाए जाएंगे और पुराने ढांचे को हटाकर हाईटेक मशीनें लगाई जाएंगी। यानी कॉफको का यह टर्मिनल सिर्फ गोदाम नहीं होगा बल्कि एक हाईटेक मशीन की तरह काम करेगा जो अनाज एक्सपोर्ट की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगा। इसके अलावा यहाँ केवल नया टर्मिनल नहीं होगा बल्कि पुराने टर्मिनल को भी ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जैसे कि टीकॉन सैंटोस जिसकी क्षमता 2.4 मिलियन TEU है। इसे 3 मिलियन TEU तक बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 477 मिलियन डॉलर है और अब तक 238.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। यहाँ नई क्रेन्स भी लगाई जाएंगी जो जहाजों को तेजी से लोड और अनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा ब्राजील टर्मिनल पोर्ट्स यानी BTP में भी 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट 2047 तक चलेगा। इसका गोल है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन बढ़ाना। यहाँ 4 नए इको फ्रेंडली क्रेन्स होंगे, ट्रैकों के लिए ऑटो गेट्स लगाए जाएंगे और वेयर हाउस का विस्तार होगा ताकि खराब होने वाले सामान को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा पियर्स को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि बड़े बड़े जहाज आसानी से यहाँ लग सके। 2028 तक एक और बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है जिसका नाम है शुगर और ग्रेन टर्मिनल का अपग्रेड। इस पर 130 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीकी से यह टर्मिनल ब्राजील की एक्सपोर्ट क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इससे डिलीवरी तेज होगी, सड़कें साफ होंगी और लॉजिस्टिक्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा एक और रोमांचक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और ये है अंडर वाटर टनल जिसकी लागत लगभग 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने वाली है। इस टनल की बात की जाए तो यह खाड़ी के दोनों किनारों को सीधे जोड़ने वाली है। इसके लिए समुद्र पर विशाल ब्लॉक्स रखे जाएंगे और एक नई सड़क बनाई जाएगी।
इससे न केवल पोर्ट तक पहुंच आसान होगी बल्कि सतह पर होने वाले ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है, इसमें 70 साल की रियायत अवधि यानी कंसेशन पीरियड रखी गई है। इसके अलावा पैसेंजर टर्मिनल्स को शहर के ऐतिहासिक क्षेत्र वेलंगो में शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर $250 मिलियन खर्च होने की पॉसिबिलिटी है। इससे माल ढुलाई के लिए और जगह खाली होगी और चीन को और अधिक कृषि उत्पाद भेजना पॉसिबल हो पाएगा। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इतना ज्यादा पैसा क्यों लगा रहा है? आखिर चीन को इससे क्या मिलेगा? इससे चीन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो खाद्य सुरक्षा। दरअसल ब्राजील का अनाज, सोयाबीन और बाकी फैसले अब चीन तक और आसानी से पहुंच जाएंगे। अमेरिका पर चीन की निर्भरता घट जाएगी क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक विवाद हमेशा चलता ही रहता है। दूसरा, ब्राजील की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा। भविष्य में अगर अमेरिका दबाव भी डाले तो ब्राजील चीन को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या इससे केवल चीन का फायदा होगा? क्या ब्राजील को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। ब्राजील पहले ही सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और जब पोर्ट की क्षमता बढ़ेगी तो ब्राजील अमेरिका से और भी ज्यादा मार्केट छीन लेगा और यह केवल अनाज तक सीमित नहीं रहेगा। यह कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर से मशीनरी, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का निर्यात भी आसान कर देगा। रेफ्रिजरेटर स्टोरेज से मांस और खराब होने वाले उत्पाद दुनिया के दूसरे बाजारों तक तेजी से पहुंच सकेंगे। यानी सैंटोस पोर्ट केवल अनाज का हब नहीं रहेगा बल्कि यूनिवर्सल ग्लोबल हब बन जाएगा। इतना बड़ा अपडेट केवल व्यापार ही नहीं बल्कि रोजगार भी देगा। इसके निर्माण चरण में हजारों अस्थायी नौकरियां आएंगी और बाद में ऑपरेशन के लिए इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, मैनेजर और टेक्निकल स्टाफ की स्थायी नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही पैसेंजर टर्मिनल शिफ्ट होने से पर्यटन और सर्विस सेक्टर में भी उछाल आएगा। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो देखा आपने, सैंटोस पोर्ट का यह आधुनिकीकरण केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। यह चीन और ब्राजील दोनों को व्यापार में और भी ताकतवर बना देगा। जहां एक तरफ चीन अपनी खाद्य सुरक्षा पक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील दुनिया के बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि सैंटोस पोर्ट का यह अपडेट आने वाले समय में दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।